अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मुझे एक जैसे सवाल आए कि उसमें ये था कि जो है ना मैं जैसे एक कल्चर बना हुआ है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उसके ऊपर बात करूं। और मुता जो होता है ना, मुता बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को, तो उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन बताऊं। पूछा तो मेरे से ये था कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेकिन आई एम नॉट ए स्कॉलर, बट मैं वो बात करती हूँ, सिर्फ वो बात करती हूँ जो खुदा को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जो मैं ख़ुद नहीं अपने लिए बेहतर समझती, जो मैं ख़ुद अप्लाई नहीं करती ख़ुद पे, और जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो अल्लाह ताला को अच्छी नहीं लगती, बस बात ख़त्म। और जो अच्छी नहीं लगती, जो नॉनसेंस लगती है, जो बात नॉनसेंस लगती है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। तो खैर जी, देखें, पहली बात तो ये, रिश्तों में ना सबसे ज़्यादा अच्छा जो रिश्ता है ना, वो खुदा को लगता है जो है ना हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, बाकी रिश्ते भी, माँ का रिश्ता हो गया, बाप का रिश्ता हो गया, ये भी, इनकी भी ओबियसली बड़ी क्या कहते हैं ना जी, रुतबा है। लेकिन ये है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, देखिए, आप अपने सुख दुख, आप एट ए टाइम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप बेस्ट फ्रेंड हो, आप फ्रेंड हो, आप हर बात आप, क्या क्या प्यारा रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, है कि नहीं है? तो क्या आप इसको एक मजाक, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, कि हम टाइम पास करने के लिए मजाक कर लेंगे, और वो जो आपके नसीब में एक इंसान लिखा हुआ है, आप उसके साथ क्या फिर करोगे? या तो फिर आपका दिल भर जाएगा, और या तो फिर जो है वो, मतलब क्या नॉनसेंस नहीं लगता ये? पता नहीं इसकी हिस्ट्री क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की क्या नहीं है या क्या है, लेकिन ये नॉनसेंस बात नहीं है। अगर आपने शादी कर ली है तो आप निभाओ, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि जो बड़ी कॉमन देखी जा रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर। कुछ लोग छुप छुपा के भी इस तरह के काम करते हैं, कुछ ओपनली करते हैं, कुछ क्या कुछ क्या कुछ क्या। एज के देखें, जब एज, निकाह को इतना क्यों अहमियत दी गई है ना, अहमियत क्यों दी गई है, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक है ना, कोई तो अल्लाह ताला ने रीज़न देखी है ना इंसान के अंदर, कोई तो इस तरह की बात है कि अल्लाह ताला ने निकाह को इस तरह से ज़रूरी करार दिया है कि नहीं है। तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंसान की, ठीक है, अच्छी बातें सुनने को दिल करता है इंसान का, जो भी इंसान की रिक्वायरमेंट होती हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, जब वो पूरी नहीं हो रही होती हैं, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। आपने फ्यूचर बनाना है, आपने कुछ भी, आपकी हज़ारों क्या कहते हैं ना जी, वो क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ कहेंगे, क्या कहेंगे, बहाने कह लो, या जो भी, मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ। खैर, जो भी आपकी मजबूरियाँ, बहाने, कुछ भी है तो लोग जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर की तरफ जाते हैं। कितनी बुरी बात है। जब अल्लाह ताला से कुछ मांगना होता है, कोई मतलब होता है, कोई गर्ज़ होती है, कोई मुश्किल होती है ना, इंसान ऐसे सोचता है ऐसे कर दो ना मियाँ, ऐसे कर दो, खुदा ऐसे कर दो, ये है वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया के भी बड़े सारे लोग मुझे जो है वो व्यू कर रहे हैं, तो मैं न्यूट्रल होकर बात करती हूँ, भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये कर दो, वो कर दो, सही है। लेकिन जब आपके खुदा की बारी होती है ना, खुदा ने ही आपको बताया हुआ है ये काम नहीं करना, वो काम करना है, वो काम करना है, ये काम नहीं करना, तो फिर उस टाइम इंसान पता क्या है, उस टाइम इंसान ऐसे कर लेता है, नहीं हम दस्तूर ज़माना भी तो निभाना है, ठीक है। तो जब हल ही होता है ना, तो लोगों ने बस वो अपना, कहते हैं ना, स्वार्थ, अपना मतलब, अपनी गर्ज, या वो कहते हैं ना कि स्वाद लेना होता है, कि मतलब ज़िंदगी थी जमा पूंजी कितने ला के वे नहीं होती है कि चस आई है कि नहीं आई है तो वो वाला जब इंसान का हिसाब होता है ना, तो वो फिर अल्लाह ताला के खुदा के बनाए हुए जो रूल्स होते हैं ना, उसके ऊपर आंखों पे रख लेता है और मजबूरियाँ बयान कर देता है कि नहीं जी, ये तो दस्तूर ज़माना है, या वॉट एवर, ऐसा कुछ नहीं होता। सो इसके ऊपर देख लें। और अगर आपके आसपास का माहौल ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोग इस तरह से देखे हुए हैं कि जो नहीं भी बिगड़ते, लेकिन ध्यान एक दफ़ा से जाता ज़रूर होगा इंसानों का, लेकिन ये है कि उसके ऊपर आप कैसे काबू पा सकते हैं। आप ऐसी जगहों पे ना जाएं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी बातों से गुरेज करें। कंपनी गैदरिंग, अगर आपके आसपास का माहौल भी ऐसे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती, कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि जहाँ का आसपास का माहौल ऐसा होता है, आपने उससे बचने के लिए क्या करना है, जो है ना, डिस्टेंस में रहें, ठीक है। तो जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी इस तरह की है कि आपने वहाँ पे कुछ, सारे बच्चे भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी होते हैं, मतलब जो
इस कल्चर के अंदर भी होते हैं, इस बीमारी मैं कहूँगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बीमारी में भी होते हैं। मैं उनको भी बुरा नहीं समझती, क्यों बुरा समझो भाई। एक इंसान किसी को सर दर्द है या कोई बीमारी, ये भी बीमारी है मेरी नज़र में। तो क्या कोई इंसान जब बीमार होता है तो आप क्या लोग उसको नफ़रत की नज़र से देखते हैं? मैं तो नहीं देखती भाई। बाकी लोगों को भी मैं मजबूर नहीं करती, और बाकी लोगों का क्या नज़रिया है मुझे इससे कोई लेना देना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी नज़र में तो ये एक बीमारी में मुब्तला होते हैं इस तरह के बच्चे जो होते हैं। तो खैर इस चीज़ से आप कैसे सेफ़ रह सकते हैं? आप इस तरह की गैदरिंग में, इस तरह के लोगों में ना बैठें। उकसाने वाले होते हैं ना, उकसाने वाले होते हैं। तो ये है कि एक बात बड़ी मशहूर है कि उस वो मक्खियाँ, एक तो इंसानों के मैं बड़ा तंग होती हूँ इस बात से कि वो अपने आप को या लोगों को जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं जानवरों से, मक्खियों से, चिड़ियों से, परिंदों से। चिड़ियाँ बड़ी प्यारी होती, सारे जानवर और परिंदे सब अल्लाह ताला ने जो भी बनाए हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं भी। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ख़राब नहीं बनाई। तो ये है कि मत तशबीह दिया करें मक्खियों के साथ अपने आप को, या किसी भी जानवर के साथ। हर जो है ना वो जानवर, जानदार जो है इंसान के अलावा अपना कर्तव्य निभा रहा है जो खुदा ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं मशवरा दूंगी इस तरह के कल्चर से बचने के लिए कि जो इस तरह के लोग बातें करते हैं, पता चल जाता है ना, और फिर इंसान चस्का लेने के लिए बैठता है कि हाँ भाई हम सोचते हैं देखते हैं कि ये क्या, क्योंकि मैंने खुद इस तरह का छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हाँ जी भाई देखते हैं कि लोगों की इस अजीमुशान गैदरिंग के अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। तो देखें जी, नहीं ज़रूरी कि आपके आसपास कितने लोग हैं। मैं अकेली हूँ, आई हैव नो फ्रेंड राइट नाउ। एक मेरी फ्रेंड होती थी, वो बचपन की मेरी स्कूल फेलो होती थी, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, और वो भी गवा दी। मेरे बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सुनाऊंगी कभी कहानी, एकदम से याद आया ना तो मेरा दिल बैठने लगे, लेकिन नहीं नहीं, मैं उसको यही पैगाम दूंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड को कि तुम जो भी यकीन करो या ना करो भाई, मेरे लिए जो मैं अपने ससुराल में उस टाइम मेरी ये हुई थी वजह कि मैंने उसको अपनी प्रेगनेंसी का नहीं बताया था, और मेरे ससुराल वाले बैठे हुए थे छुरियाँ हाथ में पकड़ के, भाई हमें पता चले इसको महीना कौन सा चल रहा है, समीना को हैं, और बस हम इसको कोई नुकसान कर दें, क्योंकि वो मंथली भी कुछ पता नहीं क्या वो साइकिल होता है या क्या होता है। तो खैर मैंने नहीं बताया था, और इन लोगों ने मेरा जो है ना, बस मैंने कहा अगर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो ओबियसली वो इन चीज़ों को नहीं मानती होती थी। हालांकि उसका अपना पहला बेबी फोर्थ हुआ था, और उसकी ये थी कि उसका ब्लड प्रेशर हाई होता था, और उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप एडमिट हो जाएं हॉस्पिटल में, और उसने कहा था मुझे घुटन होती है। तो देखो, मेरी फ्रेंड का मैं नाम नहीं लूँगी, तुमने अपना बच्चा देखो, जिसने आना है उसने आना है दुनिया में। मैंने नहीं अपने 2 बच्चे पैदा कर लिए, जंग लड़के बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं 10 दुश्मनों के बीच में बैठी हुई हूँ, और ये लोग बस चाहते हैं कि मुझे इन लोगों को पता चले। तो मैंने किसी को अब नहीं बताया था कि मुझे प्रेगनेंसी है, और वो पूरे 9 महीने मैंने कैसे एक ही घर में रह के जैसे वो गुमनाम हीरोज़ नहीं होते, वो पता भी नहीं लोग चलने देते। मुझे बिल्कुल इन लोगों का नहीं पता, लेकिन जो स्टोरियाँ वगैरह सुनी हुई है, वीडियोस वगैरह के थ्रू देखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं। तो बेटा, मुझे मेरा बच्चा बड़ा अजीज़ था, ठीक है। तो मैंने अपनी एक इकलौती बेस्ट फ्रेंड को गंवाया, लेकिन ये है कि मैं अच्छी माँ हूँ। मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रही कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई हो, तुम्हारा जो है बेबी फोर्थ हो गया, उसी के अंदर जो है, मतलब वो कहती थी कि मुझे घुटन होती है। मेरी बात नहीं सुनी थी इसने, बात नहीं मानी थी मेरी कि मैं जो कह रही हूँ। एनी हाउ मुझे ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा कोई रब्ता करना चाहती हूँ, नहीं। जो मुश्किल में साथ ना दे वो दोस्त कैसा। और इसके घर वालों का तो मैंने बड़ा ही साथ दिया था, इनके बड़ी लड़ाई झगड़े कोई भी इनके इशू होते थे तो मैं आगे, और इसकी छोटी बहन से मुझे बड़ा, फ़ौरन मुझे पकड़ के ब्लॉक कर दिया जैसे उसको पता चला मेरी बेटी हुई है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो जाओ नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फातिहा पढ़ दी हुई है। फिर एकदम से याद आया ना, तो मैंने कहा चलो फातिहा इस तरह से इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ी थी मैंने। खैर, तो ज़रूरी नहीं है आपके आसपास लोगों का मजमा हो, ठीक है। मक्खियों की तरह चिपके रहें लोग आपको, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है। अब उसमें ये नहीं पता कि फ्रेंड्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है। कम लोग रखें,
अच्छे लोग रखें जिनकी बातें अच्छी होती हैं। बाज़ दफ़ा इंसान शौक़ी में आके भी उल्टी सीधी बातें इस तरह की करते हैं, इट्स ओके, वो कोई बात नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली जो बिगाड़ने वाले लोग होते हैं ना, उनका भी पता चल जाता है, भी नहीं उनका पता चल जाता होता है। कुछ टाइम देना चाहिए। मैंने जैसे अपनी बात में पहले कहा कि बाज़ लोग शौक़ी में आके या हमें बात करते होते हैं, लेकिन ये है कि आप कुछ टाइम दें लोगों को। ज़रूर कम लोग रखें अपने आसपास, लेकिन अच्छे लोग रखें। सही है। तो फिर आप ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर जो है ना, आप इससे बच सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। चाहे आप पूरा ज़माना अभी आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो चाहे सारे का सारा ख़राब हो, आप वाहिद भी एक सही रह सकते हो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है, ठीक है। मैं बाकी बात दोबारा भी कह दूँ, मैं आप लोगों से जो इस बीमारी में मुब्तला हैं लोग, मैं उनसे नफ़रत बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस ये है कि मेरे लिए आप लोगों को ऐसा ही है कि जैसे कोई बीमारी है बस, ठीक है। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे, ठीक है। अपने लिए आसानी खुद तो सोचें ना, खुद तो कोशिश करें ना, सही है। खुद कोशिश करेंगे तो फिर बरकत भी आती है ना, खुशी भी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो निकाह करें, शादी करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बहुत धूम धड़का और एक वो जो सोशल मीडिया की चमक दमक और मीडिया की चमक दमक। देखें बेटा, हर घर का अपना सिस्टम होता है। नहीं अफोर्ड कर सकते, सादगी से शादी करें, ठीक है। अच्छी ज़िंदगी गुजारें और बस, ठीक है। और खुश रहें बाकी सब।